हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री। जिस भी एग्ज़ाम में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित हम इस क्लास में क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इस क्लास में केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वही हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस क्लास से आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा जाता है। तो इसका आंसर है भारत के महान ऋषि कणद के। पदार्थ के 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा गया है। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला 3 प्रमुख तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम है। पदार्थ के ऊपरी सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु तत्व है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन गैस। सबसे हल्की धातु तत्व है लिथियम। सबसे भारी तत्व है ओसियम। द्रव धातु तत्व है पारा। द्रव अधातु तत्व है ब्रोमियम। हैलोजन तत्व है क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक तत्व चांदी को माना गया है। विद्युत का सुचालक अधातु ग्रेफाइट है। सबसे अधिक अघातवर्तनीय तत्व है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कैल्शियम है। वायु किसका उदाहरण है? तो वायु मिश्रण का उदाहरण है। जंग किसका उदाहरण है? तो जंग यौगिक का उदाहरण है। अमोनियम किसका उदाहरण है? यौगिक का। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व क्लोरीन है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला 2 प्रमुख तत्व नाइट्रोजन जो 78% मात्रा में है तथा ऑक्सीजन 21% मात्रा में है। सबसे अधिक कठोर तत्व है प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे भारी गैसीय तत्व है रेडियम। वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है वह है रेडियम। अक्रिय गैस तत्व हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एवं रेडॉन। अक्रिय गैस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। भविष्य में धातु किसे कहा जाता है? तो ये भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। स्टेरेडिक धातु है यूरेनियम। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है सोडियम। फिर आगे देखते हैं प्रमुख पदार्थों के रासायनिक सूत्र। सबसे पहले है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और दूसरा है CaOCl/Cl। दोबन सोडा Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। जिप्सम इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। संगमरमर जिसे चौक कहा जाता है इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ग्लूकोज C6H12O6। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हास्य गैस कहा जाता है उसका रासायनिक सूत्र है N2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है Mg
OH का होल ट्वाइस 2, भारी जल D2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, सिटेराइट जिसका रासायनिक सूत्र है F3CO3, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र है H2O2, ब्यूटेन का आणविक सूत्र C4H10, स्कार्विक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र है C6H8O6, रस्ट या जंग जिसका रासायनिक सूत्र है 2Fe2O3.3H2O, सुपर फास्फेट जिसका रासायनिक सूत्र है Ca(H2PO4 का होल ट्वाइस), केलोमल Hg2Cl2, स्टार्च C6H10O5N, क्लोरोफिल ए अणु का सूत्र है C55H72O5N4 Mg, कार्नेलाइट जिसका रासायनिक सूत्र है KCl MgCl2 6H2O, हरा कसीस जिसका रासायनिक सूत्र है FeSO4.7H2O, मिथाइल एल्कोहल मिथेनॉल जिसका रासायनिक सूत्र है CH3CO4, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.12H2O। नेक्स्ट है नीला कसीस जिसका रासायनिक सूत्र है CuSO4.5H2O, सफ़ेद कसीस जिसका रासायनिक सूत्र है ZnSO4.7H2O। नेक्स्ट है मार्स गैस इसका रासायनिक सूत्र है CHO4, हाइपो इसका रासायनिक सूत्र है Na2H2O3.5H2O। नेक्स्ट है लूनर कॉस्टिक जिसका रासायनिक सूत्र है AgNO3, बोरेक्स जिसका रासायनिक सूत्र है Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉल्ट जिसका रासायनिक सूत्र है ग्लोबल सॉल्ट का Na2SO4.10H2O, शुष्क बर्फ जिसका रासायनिक सूत्र है CO2, भुजा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस 2, नौसादार जिसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl, कास्टिक सोडा जिसका रासायनिक सूत्र है NaOH। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास जिसका रासायनिक सूत्र है KOH, पोटेशियम एलम जिसे बोलते हैं फिटकरी जिसका रासायनिक सूत्र है K2SO4Al2, SO4 का होल थ्राइस .24H2O, एप्सम MgSO4.7H2O, बिना भुजा हुआ चूना जिसका रासायनिक सूत्र है CaO, और बालू जिसे बोलते हैं SiO2। नेक्स्ट है विभिन्न रासायनिक पदार्थ व्यापारिक नाम। साधारण नमक जिसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, दोवन सोडा जिसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, अश्रु गैस जिसे अल्फ़ा क्लोरो एसिड फिनोन कहा जाता है, नौसादार जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, कास्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, चिल्ली सॉल्ट पीटर जिसे सोडियम नाइट्रेट कहा जाता है, सुआगा जिसे बोरेक्स कहा जाता है, हाइपो जिसे सोडियम थायोसल्फेट कहा जाता है। फिर आता है फिटकरी जिसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहा जाता है, सोरा पोटेशियम नाइट्रेट कहा जाता है, जिप्सम जिसे कैल्शियम सल्फेट कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहा जाता है, चौक संगमरमर और खरिया जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, लाफिंग गैस जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, लाल सिंदूर जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है, अम्लराज जिसे एक्वारेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा
नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। शुष्क बर्फ़ जिसे ठोस CO2 कहा जाता है। हीरा, कशिश, थोथा, इसको फेरस सल्फेट कहा जाता है। नीला कशिश, थोथा, विरटल जिसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। सफ़ेद कशिश, थोथा या विरटल जिसे जिंक सल्फेट कहा जाता है। गैलेना जिसे लेड सल्फाइड कहा जाता है। इसी प्रकार क्वार्ट्ज जिसे सोडियम सल्फेट कहा जाता है। बाहरी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है D2O। मार्स गैस मीथेन, जल गैस भाप अंगार गैस जिसे CO प्लस H2O कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कहा जाता है। उसी प्रकार प्रोड्यूसर गैस जिसे CON2 कहा जाता है। मिक जिसे मिथाइल आइसोसाइनाइड कहा जाता है। भुजा हुआ चूना या चूने का पानी जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। बिना भुजा हुआ चूना, कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। काला शीशा जिसे ग्रेफाइट कहा जाता है। लाल पोटास जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाता है। लूनर कास्टिक जिसे सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है। एल्कोहल जिसे एथिल एल्कोहल कहा जाता है। फिर आता है यूरिया को कार्बाइड कहा जाता है। फिर आता है TNT जिसे ट्राइनाइट्रेट टालविन कहा जाता है। फिर आता है बर्मिलियन जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है। म्यूरेटिक अम्ल जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। फ्रियोन जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। एस्बेस्टस जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। कैलोमल जिसे मर्क्यूरस क्लोराइड कहा जाता है। बोरेक्स जिसे सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बनिक अम्ल जिसे फिनॉल कहा जाता है। एस्प्रिन जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। लाल लेड या सिंदूर जिसे ट्राइफ्लाविंग टेट्रा ऑक्साइड कहा जाता है। स्मेलिंग सॉल्ट जिसे अमोनियम कार्बोनेट कहा जाता है। लेड ऑक्साइड PbO जिसे लिथॉर्ज कहा जाता है। इसी प्रकार ऑयल ऑफ द विंटर ग्रीन जिसका नाम है मेथिल सैलिसिलेट। फिर आता है गेमेक्सिन जिसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम है। हेमेटाइट जिसे फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरक पराक्रम है जिसे देखते हैं। उत्प्रेरक है अपना पहला लोहा चूर्ण जिसे उत्प्रेरक प्रक्रम में अमोनियम गैस बनाने के हेबर विधि में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है प्लेटिनम चूर्ण जिसका उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपूर्ण विधि में किया जाता है, संपर्क विधि में किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन को ऑक्साइड जिसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष विधि में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार निकेल जिसका उपयोग वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने के लिए किया जाता है। फिर आता है ग्रम एल्यूमिना जिसका उपयोग एल्कोहल में से इत्र बनाने की विधि में किया जाता है। पेप्सिम एंजाइम जिसका उपयोग आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित में किया जाता है। एरेप्सिन एंजाइम आंतों में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में होता है। उसी प्रकार ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय में प्रोटीन के एमिनो अम्ल में अपघटन करने में काम आता है। फिर आता है टाइलिन एंजाइम मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में। उसी प्रकार जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। फिर आता है डाइजेस्ट एंजाइम स्टार्च से माल्टोज के बनाने में काम में आता है। फिर आता है माइकोडर्मिक एसिड गन्ने को शर्करा से सिरके के निर्माण में उपयोग में लिया जाता है। इन्वर्टीज एंजाइम गन्ने की शर्करा से ग्लूकोज व फ्रुक्टोज बनाने में किया जाता है।
लास्ट है अपना लैक्टोज, बेसिली दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। इस क्लास से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इस प्रकार की क्लास से आगे जारी रखने के लिए कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।